मेरा एक फोतके वाले घर जाना हुआ तो क्या देखता हूँ कि एक लड़का बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। मालूम करने पे पता चला जो फोत हुई हैं वो रोने वाले की वालिदा थी। मैं हक्का बक्का एक तरफ खड़ा होकर सोचने लगा कि भरपूर जवानी के वक्त इतना बेरहम दुख इस नौजवान को आधा कर देगा। मुझसे इसका रोना नहीं देखा जा रहा था, इसकी चीखें लगता था क़यामत आएगी। वो इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का। अचानक एक भाई साहब आगे आए और इसे खाने का मेन्यू पूछने लगे। मैं हैरान था कि इस हालत में वो खाना कैसे खा सकता है। इससे तो सही बोला भी नहीं जा रहा था। बाद में पता चला कि वो इन लोगों को खाने की बात कर रहे थे जिन्होंने इनके घर अफसोस करने आना था। ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है? इनके घर में कोई शादी या सालगिरह का फंक्शन तो नहीं, बल्कि एक लड़की की जन्नत इसे छोड़कर चले गई है। बजाय इस चीज़ के कि हम इसके हौसला बने और इसके घर के दुख में शरीक हो जाएं, और उल्टा वो लोग हमारी गंदगी और कभी ना मिटने वाली भूख का बंदोबस्त करने में लग गया। क्या हम इस कदर बेहिस और घटिया कौम हैं कि मैयत वाले घर भी खाना पीना नहीं छोड़ते? और फिर जनाजे के बाद घिनौना खेल शुरू हुआ कि एक ऐसा खेल जिसे देखकर किसी गैरतमंद को मौत आ जाए। वही लड़का जिसकी दुनिया लुट गई, बर्बाद हो गई, वही लड़का रोती हुई आंखों के साथ इनकी भूखी नंगी जिंदा लाशों जिनकी अकलों पर मातम करना चाहिए इनको खाना दे रहा है। क्या इनको शर्म नहीं आती कि क्यों ये गैरत से मर नहीं जाते? फिर कानों से सुना कि एक आदमी ने कहा कि इस लड़के को आवाज देकर कहा कि भाई ये मेरे प्लेट में लेग पीस डाल लाना। उफ मेरे खुदा, ये कौन लोग हैं जिनके पेट नहीं भरते? ऐसे लोग दुनिया में क्यों हैं? ये मर क्यों नहीं जाते? शर्म नहीं आती ऐसे लेग पीस मांगने वाले जिसकी मांग मर गई हो? बजाय इसके कि तुम्हारा इसके हाथ कंधे पे हो और इसे हौसला दे रहा हो, तुम्हारा एक हाथ लेग पीस को बढ़ा रहा है। किसी दाना आदमी का कौल याद आ गया कि सबसे गलीज़ तरीन खाना वो है जो हम मैयत वाले घर से खाते हैं। हमें तरस या रहम नहीं आता ये देखकर कि लोग रोते हुए को खाना बांट रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखे हैं जो मैयत वाले घर से नाराज होकर चले जाते हैं कि हमें खाना नहीं दिया, बल्कि हमें खाना किसी ने पूछा नहीं। घटिया लोग खा खा के फिर गंदी डकारें मारते हैं और अपनी मैयत वाले घर से हंसते भी हैं। तमीज तहजीब की सभी हदें इन लोगों ने पार की होती हैं। इन लोगों को किसी न किसी सरोकार नहीं होता, इन्हें मतलब होता है तो बस लेग पीस से होता है। मैं हाथ जोड़ता हूँ कि खुदा के लिए मैयत वाले घर का हौसला बने, इनके गम में शरीक हो। रोना नहीं आता तो रोने वाला मुंह बना ले। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों हो सके तो इस पैगाम को आगे शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल उर्दू ट्रेंड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।